नर्मदा परिक्रमा नदियों में केवल एक ही नदी है जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और जिसकी परिक्रमा होती है। नहीं तो सारे नदियां जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ है। ऐसा हमारे शास्त्रों में है और ऐसा हमारे संतों के द्वारा मालूम पड़ा। तो हम देख सकते हो ये बांस का बना हुआ है पतला सा और नीचे नीले ड्रम रखे हुए हैं। देख पा रहे हो। बजा के ताली के तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली। धूर मगर पे करे सवारी हाथ कमल का फूल रखी जो मैया लाज रखी जो मैया लाज आ गए हैं शरण तुम्हारे। नर्मदे हर ये कौन सी नदी है रखी जो मैया बताओ। लाज रखी जो मैया लाज आ गए हैं शरण तुम्हारे। नर्मदे हर नहीं हमारो कुटुम कबीरा नहीं महात्पुर साथ नहीं हमारो कुटुम कबीरा नहीं महात्पुर साथ हम तो आ गए शरण तुम्हारे शरण पर नर्मदे हर दोस्तों। रखी जो मैया लाज रखी जो मैया लाज आ गए कल रात रावेर आश्रम में रुके थे। तुम्हारे। नर्मदे हर निर्धनियों को धन देती हो अज्ञानी को ज्ञान निर्धनियों को धन देती हो अज्ञानी को ज्ञान। रावेर से अपमानी को एक किलोमीटर आगे चलने के बाद एक पुल मिलता है। देख सकते हो ये बांस का बना हुआ है पतला सा और नीचे नीले ड्रम रखे हुए हैं। देख पा रहे हो। निर्धनियों को धन देती हो अज्ञानी को ज्ञान निर्धनियों को धन देती हो अज्ञानी को ज्ञान। ये देख रहे हो ये नर्मदा नदी नहीं है क्योंकि नर्मदा नदी को तो परिक्रमा के टाइम क्रॉस नहीं कर सकते। ये भाखड़ा नदी का कुछ नाम बता रहे हैं, मुझे पता नहीं। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट जरूर करना। रावेर से आगे 1 किलोमीटर चलने के बाद नर्मदे हर नर्मदे हर। लाखों पापी तुमने तारे लगी न पलकी तेरा लाखों पापी तुमने तारे लगी न पलकी तेरा। अब तो मैया मेरी बारी कहाँ लगा गई तेरे रखी जो मैया लाज रखी जो मैया लाज आ गए हैं शरण तुम्हारे। लाल चुनरिया नर्मदे हर केसर तिलक लगाए लाल चुनरिया अंग में राजे केसर तिलक लगाए। टेढ़ी टेढ़ी गली तुम्हारी हम पे चढ़ी न जाए रखी जो मैया लाज रखी जो मैया लाज आ गए हैं शरण तुम्हारे। कागदपत्र मिळून नर्मदा माईच्या परिक्रमेसाठी नर्मदे हर स्थान तुम्हारो नर्मदे धारा हर। के पास झारखंड स्थान तुम्हारो दो धारा के पास। बलवन निकाले। नर्मदे हर। जहाँ सब शंकर करे तपस्या ऊंचे सकल के नाथ रखी जो मैया लाज रखी जो मैया लाज काफी एडवेंचर वाला था। आ गए सुबह सुबह एडवेंचर हो गया। नर्मदे हर। नर्मदे हर ये देखो बाबा बड़े उत्साहित है आज सुबह सुबह हाँ फिर आज आनंद है बड़ी है ना। मजा मैया के पास आज सब ब्रिज अभी उलट रहे ये किनारे। मैया की कृपा के आज नर्मदा परिक्रमा हमारा चालू हो गई। अभी बाजीराव पेशवे के गांव में रात को मुक्काम आया था। जी, जी। अभी हम आज अगले गांव में चल रहे हैं। जी जी ये मैया का कृपा देखो सब कैसा अभी चल रहा है। ये ब्रिज आ रहे हैं भक्तजन। ये महाराज थोड़ा सा हमको बाजीराव पेशवा के बारे में काफी कम लोग जानते हैं उनका इतिहास। थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए ना। हाँ
दो पैसा दो खरे ये लो माइक ले लो माइक। बाजीराव पेशवा प्रथम पेशवा मराठी एम्पायर वो जीवन भर में 42 बैटल लड़े और एक भी नहीं हारे। ऐसे बाजीराव पेशवा मराठा महान योद्धा थे। यहाँ रावेर में उनका क्या समाधि स्थल है ना? हाँ वो काट में लड़ाई के लिए जा रहे थे, हाँ लेकिन लू के वजह से वो हाँ उनका देहांत हो गया। सही। नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर। क्या नज़ारा है दोस्तों, ये देखो सनशाइन, सुबह सुबह नर्मदा नदी के किनारे क्या सुंदर नज़ारा है। नर्मदे हर। नर्मदे ये पुरानी पंचायत भवन बकावा। हम निकले थे रावेर से। कितने किलोमीटर है यहाँ से रावेर? 3 किलोमीटर। अगर आप लोग रावेर में आश्रम करते हो रात में, तो आपको यहाँ पर पुरानी पंचायत भवन बकावा में चाय नाश्ता सुबह 6 से 10 बजे तक मिलेगा। क्या नाम है भैया आपका? कमलचंद मुछाला। कमलचंद मुछाला। ये भैया यहाँ पर सेवा कर रहे सबको। क्या बोलते इसको? बाल भोग नाम से सबको। तो आप जब भी आओ तो यह बाल भोग का प्रसाद जरूर लेके जावे। और कुछ अन्न क्षेत्र, हाँ, नीचे भोजन भी है, मतलब 11 बजे से शाम तक, मतलब 2 बजे तक। हाँ, और अगर आपको भोजन करना है तो 11 आपको टाइम 11 से 2 बज रही है, तो पीछे भोजन भी मिल जाएगा। रेवा अन्न क्षेत्र। ओके। नर्मदे हर। और कुछ बोलना चाह रहे हो? नर्मदे। अभी सियाराम बाबा घाट पर पहुंच गए हैं हम। अभी जाकर थोड़ा स्नान करेंगे, फिर सियाराम बाबा के दर्शन का वीडियो आपको बताते हैं। नर्मदा मैया के शीतल जल और शांत पानी, इतने खूबसूरत पानी को देखकर हमसे रहा नहीं गया और स्नान करने पहुँचे। आप जो देख रहे हो, एक अंकल है, ये आर्मी के रिटायर्ड है, और ये मुझे सिखा रहे हैं कि कैसे पानी में साउंड उत्पन्न करते हैं, ये टेक्निक। मैंने सोचा बता दो आपको, ना आप सोचेंगे ये कर क्या रहे हैं। ऐसे बहुत तेज़ साउंड आता है दोस्तों। ये तो वीडियो दूर से बन रहा है, इसलिए आप अब तक नहीं पहुंच पा रहा होगा। नर्मदे हर। थोड़ा सा मस्ती करते हुए पानी में। ये साइड में आप देख रहे होंगे जो काला काला पानी दिख रहा है, ये मछलियाँ हैं। मछलियों को खाना डाल रहे हैं, सब मछलियाँ आ रही हैं। नर्मदे हर। ये अंकल और हम कंपटीशन करने वाले हैं, कौन कितना तैरता है। अरे यार, ये अंकल सिखा रहे हैं मुझे कि कैसे बिना हाथ पे हिलाए पानी में स्थिर रह सकते हैं। मैं ट्राई करते हुए
ज़्यादा नहीं रह पाया, मैं प्रैक्टिस नहीं है ना, बस ये हो गया। नर्मदे हर। सुबह से चल रहे थे, 17-18 किलोमीटर चल के आए थे। बाकी जैसे ही हमने यहाँ स्नान किया, इस घाट पर आए सियाराम बाबा के घाट पे, क्या पॉजिटिविटी थी, क्या मौसम था, क्या हवा चल रही थी, सारी थकान मिट गई। तो समझो कि जैसे स्वर्ग में आ गए हो। नर्मदे हर। अभी जा रहे हैं हम सियाराम बाबा की प्रतिमा के दर्शन करने, आपको भी दर्शन करवाते हैं। अगर आप लोग इंदौर, खड़वा, खरगोन, बड़वानी या इस क्षेत्र में कभी भी आते हो तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आओ। ग्राम का नाम है भट्टियाण बुजुर्ग, जहाँ पर सियाराम बाबा का आश्रम है और घाट किनारे ही उनका मंदिर है। ये देखो सियाराम बाबा की प्रतिमा। यहाँ पर सियाराम बाबा बैठे रहते थे, दीपक हमेशा जलता रहता था। अभी इसको बंद कर दिया है। ये जो आप डब्बा देख रहे हो मेरे हाथ में, ये बाबा परिक्रमा वासियों को दिया करते थे। अभी वो तो नहीं है, बट उनके भक्तों ने हमें दिया है। नर्मदे हर। नर्मदे। ये सियाराम बाबा का बुजुर्ग गाँव पे आप देख रहे हो, समाधि लगी हुई है। देखो घाट, ये निर्माण कार्य चल रहा है अभी सियाराम बाबा मंदिर का। यात्रा के लिए आगे आज का दिन बहुत अच्छा था। देखो मैया के किनारे चल रहे हो, आज का दिन नहीं हर दिन, बोलते नर्मदे हर जीवन भर। अब तुम मैया के शरण में आ गए हो, हर दिन तुम्हारा अच्छा ही निकलेगा। आज सुबह रावेर से निकले थे हम 6:30 बजे, करीब 11 साढ़े 11 बजे बाबा सियाराम आश्रम, जो कि हरियाणा बुजुर्ग में है, वहाँ पहुँचे। घाट पे स्नान किया, सियाराम बाबा के दर्शन किए। उनकी प्रतिमा के वो तो वहाँ विराजमान है, सियाराम बाबा के नाम से ही आश्रम है ना। समाधि स्थल है, दर्शन किए, भोजन प्रसादी ली, कुछ घंटे विश्राम करने के बाद दोपहर के 3 बजे भी निकल गए हैं आगे की ओर। ये रास्ता जाता है महेश्वर, महेश्वर की ओर जा रहे हैं। नर्मदा नदी को शिव की पुत्री भी कहा जाता है। अब ये काफ़ी लोगों को तो पता है कि उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है, बाकी कुछ को नहीं पता। भोलेनाथ काफ़ी कठिन तपस्या कर रहे थे, तभी उनकी एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर जाती है और वहाँ से उद्गम होता है नर्मदा नदी का।
तो शिव जी उन्हें अपनी पुत्री मान लेते हैं, कुंवारी कन्या। ये तो उनकी ये कहानी है। अब जहाँ सारी नदियाँ सीधे प्रवाह में बहती है, वही नर्मदा नदी उल्टे प्रवाह में बहती है। अब इसका पुराणों में ये उल्लेख है, कहा जाता है कि जब नर्मदा मैया तो राजकुमारी थी, उनकी शादी तय हुई, तो उनकी एक फ्रेंड थी, दासी, मतलब फ्रेंड जैसे दासी थी। हाँ, मतलब काफ़ी मिले जुले थे। तो उनकी फ्रेंड कह लो, दासी कह लो, नर्मदा मैया ने जिन राजकुमार से उनकी शादी तय हुई थी, अपनी दासी को राजकुमार के पास पहुंचाया, ये देखने के लिए कि जाओ देख के तो आओ हमारी जिससे शादी हो रही है वो कैसे है। अब वो भी राजकुमार थे, किसी को ऐसे तो एंट्री मिलती नहीं थी, तो उन्हें उनकी दासी को राजकुमारी के वेश में उनके वहाँ एंट्री करवाई। नर्मदा मैया ने अपने कपड़े दिए, अपना सामान दिया। अब वो भी राजकुमारी जैसे दिखने लगी, उनकी दासी भी। अब वो राजकुमार कभी देखे नहीं थे नर्मदा मैया को। अब उन्हें लगा उनकी दासी को देख के कि यही नर्मदा मैया है, और वो उनसे उनको मोह हो गया, लगाव हो गया, और वो उनको ही नर्मदा मैया समझकर शादी का प्रस्ताव रख दिए। अब इधर नर्मदा मैया इंतजार कर रही है। अब उनकी दासी कुछ बोल पाती उससे पहले राजकुमार ने प्रस्ताव रख दिया और बात आगे बढ़ गई। अब नर्मदा मैया को ये चीज़ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। अब वो जाती है, अब वो देखती है कि उनकी दासी तो राजकुमार के साथ है, ऐसा हो गया है। तो वहीं से राजकुमारी, जो नर्मदा मैया थी राजकुमारी, वो क्रोधित होकर वहीं से उल्टे पैर वापिस होने लगी, क्रोधित हो गई। तब से ऐसा माना जाता है कि वो नर्मदा मैया ही मात्र एक ऐसी नदी है जो उल्टे प्रवाह में बहती है। अब इसमें राम जी का भी उल्लेख है, राम जी भी आए थे, और जो परिक्रमावासी है, नर्मदा परिक्रमावासी, वो कोई भी नर्मदा मैया का लांघता नहीं है, सो पार नहीं करता परिक्रमा के दौरान। अब इसका जो मेन रीज़न है, जब राम भगवान आए थे वो क्रोधित थी मैया, तो राम भगवान को मनाने के लिए भेजा गया। अब वो कन्याकुमारी, पवित्र कन्या, ऊपर से क्रोधित, अब राम भगवान भी उनको लांघ नहीं सके। ऐसा कुछ उल्लेख है पुराणों में। फिर नर्मदा मैया ने विवाह ना कर उन्होंने भी भोलेनाथ जैसे कठोर तप किया। फिर भोलेनाथ जी ने उन्होंने प्रसन्न होके ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कण कण पूजा जाएगा, कण कण में ईश्वर रहेगा, तुम्हारे हर कण में भोलेनाथ है। इसलिए कहा जाता है कण कण में ईश्वर, ओमकारेश्वर। मतलब नर्मदा नदी के हर कण में भोलेनाथ है। और मेरी जानकारी के अनुसार मुझे जितना पता था उतना मैं आपको बता दिया हूँ। बाकी अगर आप लोग और ज़्यादा बेहतर अच्छे से जानते हो तो कमेंट में बता सकते हो। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये देखो दोस्तों, प्रकृति का सौंदर्य। और यही प्रकृति
प्रकृति के बीच परिक्रमावासी पद पर चलते हुए अभी हम लोग सुबह से 17-18 किलोमीटर चल चुके हैं, बट ऐसा महसूस नहीं हो रहा इतना हम चले हैं। अगर इसका 2% भी ऐसे क्षेत्र में, शहर में, सिटी में चल लेते हैं तो हालत ऐसी हो जाती जैसे 2 दिन खटिया से नहीं उठते। लेकिन अभी हमें देखो, अभी भी इतने चलने की क्षमता है कि 5 किलोमीटर चल सकते हैं। इनमें काफ़ी लोगों का मानना है कि जो मैया है, नर्मदा मैया, वो जो सारी थकान, सारी प्रॉब्लमें सब हर लेती है अपने भक्तों की। और दूसरा, ये जो नेचर है, यहाँ से ताज़ी ऑक्सीजन मिल रही है हमें, आँखों को ठंडक मिल रही है, कहीं धूप कहीं छाँव। इन सब चीज़ों से जो महसूस होती है थकान, इसका पता नहीं चलता। ये देखो भाई को मजा लेते हुए गानों के साथ। नर्मदे हर, बस नर्मदे हर। परिक्रमावासी है, परिक्रमावासी टेढ़ी टेढ़ी गली तुम्हारी हम पे चढ़ी न जाए, रखी जो मैया लाज, रखी जो मैया लाज। आ गए हैं शरण तुम्हारे, रखी जो मैया लाज। झारखंड स्थान तुम्हारो दो धारा के पास, झारखंड स्थान तुम्हारो दो धारा के पास। जहाँ सब शंकर करे तपस्या, ऊंच सकल कैलाश, रखी जो मैया लाज, रखी जो मैया लाज। आ गए हैं शरण तुम्हारे, चंदन की एक नाव बनाई छोड़ी सागर पास, चंदन की एक नाव बनाई छोड़ी गाड़ी चलते हुए बनाना मुझे वीडियो। आजा सवई उतर गए, आजा। हो रही जय जयकार, रखी जो मैया लाज, रखी जो मैया लाज। आ गए हैं शरण तुम्हारे। बार 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 आता भी निधी थोडं आता आपण तुमचा आशीर्वाद असला भगवान। हा हा बरं आहे ना, बरं आहेस ना? बरं हा हा बापूचं ते बाजीराव पेशव्याचे कमान आता सियाराम बापूच्या नहीं पिछले नहीं में आया ना, इसी पे से आया। उनको लेके आएंगे ना भाई। हाँ। नर्मदे हर दोस्तों, देखो ये लोकेशन गांव शहर से कोसों दूर, जिसे हम लोग बोलते हैं जंगलों में जाके पिकनिक मनाना, मैगी बना के खाएंगे, चाय पिएंगे,
जहाँ ये जैसी लोकेशन है, इस लोकेशन पर अपन कहीं पहाड़ में जाओ, हिमालय में जाओ, ट्रैकिंग पर जाओ, इस लोकेशन पर एक चाय जिसकी कीमत 5 रुपये है वो 50 रुपये की हो जाती है। बट यहाँ देखो नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए सेवा। महाराज जी, क्या नाम महाराज जी आपका? मेरा नाम कड़वा यादव। ये देखो कड़वा यादव जी है। यहाँ जो भी परिक्रमावासी आ रहे हैं सबको बुला बुला कर चाय पानी सेवा करवा रहे हैं। ये देखो जो उनसे बन रहा है नर्मदे हर, उतारने के बाद नर्मदे हर। महाराज जी कहाँ से हो महाराज जी? हम सपना से आए हैं, चले सपना से जी। तो मतलब आपको कैसे प्रेरणा दी मैया ने? बस यूट्यूब में देखा और प्रेरणा मिली मैया की। कितने दिन हो गए आपको? 1 तारीख से खाई रात 3 दिन हो गए। ओंकारेश्वर से। हाँ। तो कैसा अनुभव रहा आपका अभी 3 दिन का? बहुत आनंद, बस मैया का बहुत आनंद। चलिए आप लोगों ने दर्शन के साथ पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? पहला है हमारा, पहला है ना? अगर मैया ने चाहा तो दोबारा भी हो जाएगा। देखो दोस्तों, आजकल सनातन धर्म को लोग काफ़ी मानने लगे हैं। यूट्यूब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिसके थ्रू जो लोग कुछ चीज़ों को नहीं जान पाते थे आज इजीली जान पा रहे हैं। उन्हें कोई भी चीज़ चाहिए, मैक्सिमम लोग अभी जो मिल रहे हैं वो सोशल मीडिया से उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं अपने सनातन को। अगर आप लोगों को भी ये चीज़ देखना है, पसंद है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या और भी चैनल है आप यूट्यूब से ऐसी जानकारी निकाल के शुरू कर सकते हो। हम लोगों की तरफ भी घुमाइए। रजनीकांत त्रिपाठी, मोतिहारी, बिहार से। जी जी। कैसे आना हुआ आपका? ये मैया ने कैसे आपको आदेश दिया? बस ये हमारी वो बरसों पुरानी इच्छा थी। जी हाँ, नर्मदा मैया की। हमने संतों से, शास्त्रों से जी ऐसी जानकारी ले रखी थी जी कि नर्मदा परिक्रमा नदियों में केवल एक ही नदी है जी जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है जी, उल्टी और दिशा में जिसकी परिक्रमा होती है। परिक्रमा होती है। नहीं तो सारे नदियां जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है। जी जी ऐसा हमारे शास्त्रों में है और ऐसा हमारे संतों के द्वारा मालूम पड़ा। जी तो हमारी इच्छा वर्षों पहले हुई कि हम भी कभी नर्मदा परिक्रमा में जाएंगे, जाएंगे। और ऐसा संजोग आया कि मैया अपनी गोदी में हमको बुला ली और ओंकारेश्वर से जल लेकर के हम अकेले चले, अपने गांव से अकेले आए हैं। अच्छा। और अकेले चले, और ये गोलू भैया और ये शैलेश भैया और गोलू भैया के फूफा जी और एक दो मित्र बन गए हैं, जी जी जी, जो कि एकदम छाया की परिवार तरह। का हिस्सा बन गए हैं, छाया की तरह साथ में ही। परिवार के साथ जैसे नर्मदा मैया साथ में चल रही हो। जी जी, मैया की कृपा। सही बात है। और आप सबों का योगदान, सहयोग। जी जी, नहीं हम तो सबके लिए बोलिए नर्मदे हाँ, नर्मदे हाँ, नर्मदे। तो जीवन के नैया ठिकाने हमारे माई रे बानहाने, फूल पानी झाड़ी में आन बिराजी, चंदन की एक नाव बनाई, सब संतों को पार उतारो, मैया समा गई रत्ना सागर में, सब संतों पार उतार के नर्मदा मैया समुद्र में समा गई। चित्रकूट वाले बाबा हो रही है